2013 में जब ये महाराज हमारे आए नहीं थे, तब डॉलर जो था, $1 54 का था। और 2014 में ये आए तो ₹61 का हो गया था। उसके बाद से लगातार बढ़ रहा है, ₹66, ₹67, ₹70। वो कह रहे हैं सोना नहीं खरीदना है, तो इसका मतलब ये कि गोल्ड इंपोर्ट बंद होने वाला है। एक तो ये जो हो रहा है आर्थिक विनाश, उसका बुनियादी कारण ये है कि विदेशी निवेशक यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशंस है, जी। जी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लगाया था, वो निकाल रहे हैं, क्योंकि भारत में उनको कोई संभावना नजर नहीं आती है। राहुल गांधी ने जो कहा 6 महीने पहले, वो भी साबित हो रहा है। 3 महीने पहले जो कहा, वो भी साबित हो रहा है। वो जो कह रहे हैं वो साबित हो रहा है, और ये राहुल गांधी से डरते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि फरवरी से अभी तक, मार्च अप्रैल मई में $8 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज में गड्ढा हो गया है। आठ जी। बिलियन डॉलर नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं अरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी हैं। और आज हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी के उस राष्ट्र के प्रति आह्वान के बारे में, जहां पर वो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, खर्चा कम करो, पेट्रोल और उसकी खपत कम करो। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। उसके तुरंत बाद वो दिखलाई पड़ता है कि वो सोमनाथ और बड़ौदा और बाकी जगहों पे, कई जगह पे उनका कैवलकेड निकलता है, और जहाँ पे पूरा जिस सब के लिए वो लोगों को मना कर रहे थे, वही सब वो खुद करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इस तरह का विरोधाभास ये पहली बार नहीं है, पहले भी वो होता रहा है। और हम देख चुके हैं नोटबंदी के समय में कि जिस नाम से नोटबंदी की गई थी, वो सारे कारण जो है बाद में दिखलाई पड़ गया कि साफ साफ वो किसी काम नहीं आए। तो श्रवण जी, ये पूरा जो एक पूरे मापदंड है, या और फिर पूरा ये चुनाव की धूर्तता ये भी है कि चुनाव के खत्म होने का इंतजार किया गया, खाड़ी जो ईरान में हो रहे युद्ध के बारे में, कि जहाँ पे बाकी दुनिया में बाकी देशों ने सब ये किया कि भारत ने ऐसा कोई वो नहीं किया इस पे। और अब जाकर वो कि जब चुनाव खत्म हो गए हैं, अब वो ये ना घोषणा कर रहे हैं। इसमें ये पढ़ना चाहिए नीतीश जी कि स्थिति बहुत खराब है, और इतनी ज़्यादा खराब है कि प्रधानमंत्री बोलकर प्रधानमंत्री ने सिक्का उछाल दिया, और अब वो खुद 7 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो रहा है। जी। सोमनाथ के लिए चर्चा है कि लोगों को लाने के लिए 2000 बसें वहां जुटाई गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले और मंत्रियों के काफिले और आरएसएस के प्रमुख, जिनकी कोई हैसियत नहीं है आधिकारिक तौर पर, उनकी सुरक्षा और उनका काफिला
देखिए, ये जो पूरा मामला है, जो समझ में आता है, वो ये आता है कि प्रधानमंत्री ने एक मॉडल उनके हाथ लग गया है और वो मॉडल है कोविड के समय का। जी, और अब हमको तैयार ये रहना चाहिए कि हमको ये जो ताज़ा संकट है, उससे निकलने के लिए कोविड के मॉडल में किसी भी दिन डाला जा सकता है। छोटी सी बात है, प्रधानमंत्री ने कल कहा, आज बॉम्बे का स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 4:30 बजे तक 1313 पॉइंट नीचे चला गया था, स्टॉक जी, एक्सचेंज। जी, और निफ्टी जो है 360 पॉइंट नीचे चला गया था। और सोना जो है प्रति ग्राम 450 से ऊपर नीचे चला गया, 24 कैरेट का। रुपया जो है वो मेरे ख्याल से 94 से ऊपर हो गया। डॉलर जो है 94.45, लगभग 95 हो गया है। जी, मतलब $1 की कीमत 95 के करीब हो गई है, 94.45। जी, 2014 में, 2013 में जब ये महाराज हमारे आए नहीं थे, तब डॉलर जो था, $1 ₹54 का था। और 2014 में ये आए तो ₹61 का हो गया था। उसके बाद से लगातार बढ़ रहा है, ₹66, ₹67, ₹70, ₹72। ये देश की प्रगति मोदी जी के नेतृत्व में जो हुई, उसका प्रतीक है। ये पाखंड है जो कह रहे हैं कि विदेशी चीजें मत खरीदो, स्वदेशी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वदेशी खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा बचेगी। हमारे नागरिकों को पता नहीं है कि दो चीजें पता नहीं है। एक तो ये जो हो रहा है आर्थिक विनाश, उसका बुनियादी कारण ये है कि विदेशी निवेशक यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशंस जी, हैं, जी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लगाया था, वो निकाल रहे हैं, क्योंकि भारत में उनको कोई संभावना नजर नहीं आती है। जबकि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ऑटोमेटिक रूट से 100% तक की छूट है। कुछ सेंसिटिव एरियाज छोड़ दें, पर डिफेंस में भी 74% हो गया है, और इंश्योरेंस में पहले 74 था, अब 100 कर दिया है। और मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% है। मतलब चोर से कह रहे हैं कि चोरी कर, और साहूकार से कह रहे हैं कि जाग कर। निश- नागरिकों से कह रहे हैं कि आप विदेशी माल मत खरीदिए, और देश में विदेशी माल, और चीन के साथ आपने दरवाजे पूरे खोल दिए, वीजा वगैरह तमाम इन्वेस्टमेंट खोल दिया है। गोल्ड मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। मैं विदेश जाऊंगा, आप विदेश मत जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का इस्तेमाल करिए। पेट्रोल डीजल की खपत को कम कर दीजिए। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की, और हमें आदत
भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वो कह रहे हैं फर्टिलाइजर भी खत्म कर दीजिए, कम कर दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइजर हम दे नहीं पा रहे हैं किसानों को। जी। तो विदेशी मुद्रा बचाना चाहते हैं। आप ये बताइए कि किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिले, मजदूरों को काम नहीं मिले, वर्क फ्रॉम होम होने लगे, सारे रोजगार धंधे दुकानें बंद हो जाएं। आपने कमर्शियल गैस के दाम ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, कुकिंग गैस की सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ये अचानक हो गया क्या। अगर देश के नागरिकों को पता हो कि कोविड जब आया था, कोरोना जब आया था, सबसे पहले सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। जब पहला मरीज आया कोविड का और जब पहली मौत हुई और हजारों लाखों लोग मरने लगे, सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने देखा वैक्सीन के लिए क्या हुआ, इंजेक्शन के रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए क्या हुआ, अस्पतालों का क्या हुआ, कितने लोग मरे। हमारे यहाँ आंकड़े जो कहते हैं वो 5 लाख के करीब बताते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स 40 लाख के करीब बताता है, 30-40 लाख। 44 लाख बताया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और 44 लांसेट ने कहा था 18 लाख बच्चे लावारिस हो गए, ऑर्फन्स हो गए। मोदी जी कह रहे हैं कि कोविड की तरह डिसिप्लिन चाहिए, कोविड काल चाहिए, क्योंकि कोविड में आप सबकी जुबान बंद कर सकते हैं, नागरिकों के अधिकार खत्म कर सकते हैं। उन्होंने मजदूरों से भी कहा है कि आप अपना ये कॉपर जो है हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है, और ये कॉपर उत्पादन करने वाली इकाइयाँ जो हैं ठप पड़ी हैं आपके कारण, तो आप ये सब बंद कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी 26 फरवरी को इजराइल से लौटे होंगे, 25 या 26 फरवरी, जी। और 28 फरवरी को इजराइल का हमला हो गया, इजराइल का ईरान पर। देश को आज तक पता नहीं चला है कि वो इजराइल क्यों गए थे। इजराइल के हमले के समय से जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस हुई है और जो संकट हुआ है, आप सोचिए कि फरवरी से मार्च, अप्रैल और मई, हम मतलब 2.5 महीने हो गए हैं। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, आधा मई और उधर 28 जो फरवरी था। 2.5 महीने के बाद सरकार को होश आया है कि संकट है कोई,
वो बड़ा संकट है। अब नागरिकों से थालियां बजाने के लिए कहा जाएगा। प्रधानमंत्री सोमनाथ के उनके फोटो जारी हो रहे हैं कि वो बादशाहों की तरह चल रहे हैं और आसपास लोग उनके उनके अभिनंदन के लिए खड़े हुए हैं। एक जो अपना नायक होता है, जो ऑस्टेरिटी दिखाता है खुद अपने कैरेक्टर में, वो दूसरों से कह रहा है कि आप ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, चर्चा कीजिए, और खुद जा रहा है। क्या बात करने जा रहे हैं? नॉर्वे क्या करने जा रहे हैं, नीदरलैंड क्या करने जा रहे हैं, इटली क्या करने जा रहे हैं, यूएई क्या करने जा रहे हैं, हमको पता नहीं। और इन देशों में नॉर्वे से या नीदरलैंड से कौन सा संकट हल होने वाला है भारत का? ये जो चल रहा है, ये खतरनाक चल रहा है। और जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, मतलब प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे हैं क्या करना चाहिए, वो डूज नहीं बता, वो डूज बता रहे हैं कि ये मत करिए, पर क्या करना चाहिए, डोंट्स बता रहे हैं, पर क्या क्या करना चाहिए नहीं बता रहे। खाना खाएं कि नहीं, जिंदा रहें कि नहीं, ये नहीं बता रहे। 5 राज्यों के चुनाव किस तरह से लड़े गए, प्रधानमंत्री प्रतीक्षा कर रहे थे कि चुनाव हो जाएं। अब अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जो अगले साल है। तो निश्चिंतता है 1 साल की। और फिर पंजाब में है, पंजाब वो कुछ जगह और भी हो सकते हैं। तो नागरिकों को डराना अब जरूरी हो गया है। सोना मत खरीदो शादियों में। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सोना नहीं खरीदो पर चांदी खरीद लेना, वो ये नहीं कहा। जी। देश ऐसी हुकूमत को बर्दाश्त कर रहा है। देश को एक मॉडल मिल गया है, टेम्पलेट मिल गया है कोविड का प्रधानमंत्री को। आपने देखा होगा कि सारे देश में, सारी दुनिया में संकट है, पर वहां इस तरह के शासनाध्यक्षों ने नागरिकों से नहीं कहा कि आपको ये करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में मान लो एनर्जी क्राइसिस है, तो उन्होंने 40-50% बढ़ा दी होगी कीमतें। अमेरिका में भी एनर्जी का संकट है, तो 30-35% बढ़ गई है। पाकिस्तान में नहीं कहा गोल्ड मत खरीदो, घर से काम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। ना अमेरिका में कहा गया। अमेरिका में शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है लगातार, हमारे यहाँ डूब रहा है। और हमारे यहाँ डिनाई किया गया कि नहीं, कोई कोई कमी नहीं है, बिल्कुल दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल सब सही चल। जब तक चुनाव थे तब तक ये कहा जा रहा था, और अब लोग ये कह रहे हैं कि अब ये आप दाम बढ़ाएंगे। और उसमें जो नई धूर्तता ये है कि जब आपको दाम घटाने चाहिए थे, तब आपने दाम घटाए नहीं थे। आपने वो प्रॉफिट पास ऑन लोगों तक नहीं किया था, जब जब तेल के दाम दुनिया में घट रहे थे। और जब बढ़ते हैं नहीं तो आप नहीं, उस आप लोगों पे लाद आ, देते हैं। आपने रूस से जो सस्ता तेल खरीदा, उसका वो पासान नहीं किया, वो सारा का सारा अंबानी और अदानी की जेब में चला गया। निधि जी, ये नागरिकों को बताने की जरूरत है कि बहुत गहरा संकट है। और संसद का जो सत्र है, वर्षाकालीन सत्र अभी दूर है। संसद से सरकार को कोई मतलब नहीं है।
संसद में राहुल गांधी ने जब मांग की ईरान के बारे में, खाड़ी युद्ध के बारे में, तो उनकी बातों को मना कर दिया गया। स्पीकर साहब ने अलाउ नहीं किया। सब चंगासी जो है ना, अब सब नंगासी हो गया है, एक्सपोज हो गई है। जो सब चंगासी जो था, वो सब व्यवस्था हैज बिकम नंगासी। बिल- और स्केलेटन्स बाहर आ रहे हैं अब चुनाव में। जिस तरह से आपने जीता, अ, बंगाल में जिस तरह से जीता, और तमिलनाडु में आप कुछ नहीं कर पाए, सरकार बनने से रोक नहीं पाए, तो आप क्या बौखलाए हुए हैं। वीडियो वीडियो और को वीडियो को वो करवा दिया, हटवा दिया। हटवा दिया वीडियो को। और तेलंगाना में जाकर वहाँ के मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप अब आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, तो मैं आपकी सारी समस्याएं हल कर दूं। उन्होंने अपने एरियर्स मांगे तेलंगाना में तेलंगाना ये ने। भी बात है कि ऐसा कैसे था कि मोदी जी को पता नहीं रहा होगा कि उनके साथ जो मंच में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका बेटा जो है पॉस्को में उसके खिलाफ एफआईआर है। मतलब ये भी एक और गांधी आप जी अगर के। देखें कि जो संजय बॉन्डी है, वो बीजेपी के प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। बिल्कुल। वो भूमिका रही है उनकी बीजेपी को जितवाने में। और बीजेपी को में उनकी एक पोजीशन ये भी चल रही थी कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ये भी एक समय बात चल रही। और बीजेपी उनको ट्रबल शूटर के तौर पर इस्तेमाल करती थी। आप देख रहे हैं उनके बेटे का जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो छप रहे हैं, सोशल मीडिया पर जारी हो रहे हैं। कोई शर्म नहीं, किसी चीज की शर्म नहीं सरकार को। निर्मला सीतारमन गायब हैं। प्रधानमंत्री फाइनेंस की बात कर रहे हैं, संकट की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री का कहीं पता नहीं है। देश में कोई मंत्री नहीं है इस समय, केवल प्रधानमंत्री है। जी। और बाकी सब लोग हाथ जोड़ के, आप अगर देख रहे हो कि प्रधानमंत्री जब मंच पर होते हैं तो गडकरी से लगाकर फटकरी तक किस तरह से हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री की मर्जी आए उस तरफ देखते हैं, जिधर नहीं आए नहीं देखते हैं। अब देख रहे हैं जो वो जो सास थी, कभी वो बहू भी नहीं रही, मिथुन ऐसा हो गया। चक्रवर्ती से वो मिल रहे थे, पर उधर उनका ध्यान कई लोगों पे नहीं गया उधर। और हाँ, पर उसमें जो सबसे बड़ी बात शायद ये है सर कि ये जो देश को एक तरह से देश के कंसल्टेंट हो गए हैं नरेंद्र मोदी। ये नहीं बता रहे कि मैं सीईओ जो है वो नहीं है, कि मैं जो खुद कर रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए। ये शायद उनका एक नया टेम्पलेट आप एक चीज और, दो चीज और समझिए नीतीश जी, कि कोविड के अनुभवों से, कोविड ने इतने लोगों की जानें ली है हर परिवार में। इतने मित्र गए हैं, रिश्तेदार गए हैं, परिवार के सदस्य गए हैं, लाखों करोड़ों लोग पैदल चले हैं, और रेल की पटरियों पर जाने गई हैं, सड़कों पर कुचले गए हैं। लोगों की आंखों में वो दृश्य हैं सारे के सारे। जो पिक्चर है ना, होम बाउंड, वो बिल्कुल। लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई पिक्चर है। वो लोग भूले नहीं हैं। अगर प्रधानमंत्री ने कोविड को रिपीट करने की कोशिश की, ये जनता शायद उनका साथ नहीं देगी। जी। बीजेपी भी साथ नहीं देगी। बीजेपी में भी इतना डर है कि वो अब साथ नहीं देगी। प्रधानमंत्री के आह्वान का देश में मजाक उड़ रहा है। प्रधानमंत्री के कहे को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जी।
कि आपने नोटबंदी का कहा ना, जी, नोटबंदी में नोटबंदी। कितने लोग मारे गए थे और नोटबंदी क्यों की गई थी? काला धन समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। लोग मर गए उसमें, कई लोग मर गए, बैंक के कर्मचारी कई मर गए। अब कोई दुख नहीं है इनको, लोगों के मरने का कोई दुख नहीं होता है। कोविड के लोगों का मरने का कोई दुख नहीं है। तो ये जो एक हम देख रहे हैं नया प्रधानमंत्री का स्वरूप, कि इधर तमिलनाडु में शपथ हुई, सारे हथियार फेल हो गए विजय को रोकने के, और तुरंत अपने पॉकेट से निकाल के पढ़ दिया कि क्या क्या नागरिकों को अब देखना है, सहने के लिए तैयार होना चाहिए, भुगतने के लिए। वो इसलिए है कि कोई चुनाव नहीं है अभी, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आएंगे और तब तक बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। ऐसा लगता है कि सब बदल दिया जाए। सुधरेंगी कि नहीं सुधरेंगी तो पता नहीं है। तो जब से जहां-जहां भी ये हाथ लगा रहे हैं अर्थव्यवस्था में और इस तरह की जो मास्टर स्ट्रोक से नाम से, तो लोगों को एक कीमत चुकानी पड़ रही है इनके हर मास्टर स्ट्रोक की। चाहे वो कोविड के समय की जो थाल बजाने वाली बात थी, मतलब बाद में इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी देश में। 44 नहीं नहीं, लाख लोग मैंने क्या मरे कहा, और ये कहा कि बिन ऑक्सीजन तो थी, ये तो हवा में ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। आपने अभी भी कहा ना एलपीजी का कोई संकट नहीं है, इन्होंने कहा ना एलपीजी का कोई संकट नहीं है, जी, सिलेंडरों में 30% कम कर दो, सब हो गए, पूरा का पूरा काम हो गया। जी, उन्होंने क्या कहा कि ये विपक्ष जो है ये फैला रहा है बिल्कुल। कि सारी जो सरकार के खिलाफ शॉर्टेज की जो बात है, ये विपक्ष फैला रहा वो राहुल गांधी है। फैला रहे हैं इस तरह से। राहुल गांधी फैला रहे हैं, राहुल गांधी देशद्रोही है, अपढ़ हैं राहुल गांधी। आप फडणवीस का जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, वो सुन लीजिए राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी ने जो कहा 6 महीने पहले, वो भी साबित हो रहा है, 3 महीने पहले जो कहा वो भी साबित हो रहा है, वो जो कह रहे हैं वो साबित हो रहा है, और ये राहुल गांधी से डरते जा रहे हैं, राहुल गांधी का सामना करने के लिए तैयार नहीं, ये दो लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर गौर करें, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप का, और एक राहुल गांधी का। तो ये आप के लिए जो विषय हो सकता था जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, वो ये है कि कोविड का टेम्पलेट तैयार है आपके लिए, नागरिकों के लिए, और अब नागरिकों को बताया जाने वाला है कि आपको ये करना है। तो आप पाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। अब अगर वो कह रहे हैं सोना नहीं खरीदना है, तो इसका मतलब ये कि गोल्ड इंपोर्ट बंद होने वाला है। जी, जब वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का संकट है और लोग खपत कम करें, इसका मतलब है कि संकट पेट्रोल और डीजल का और बढ़ने वाला है। जब वो कह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग करें, इसका मतलब है कि हमारे फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स अब प्रभावित होने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि फरवरी से अभी तक, मार्च अप्रैल मई में $8 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज में गड्ढा हो गया है, $8 जी, बिलियन। जी, आपके यहाँ से रोज एक हवाई जहाज भर के लोग नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं विदेशों में, आपके यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, अपना सारा मिलिट्री, जो मिलियनर्स हैं, मिलियनर सारे जा रहे हैं, विदेशों में बस रहे हैं। आपका विदेशों से रिपेट्रिएशन पूरी तरह से समाप्त हो गया, बंद हो गया है। खाड़ी में जो 1 करोड़ नागरिक हैं, 90 लाख नागरिक हैं,
आपका रेमिटेंस जो आता था फॉरेन एक्सचेंज का, उस पे ब्रेक लग गया है। आपने देश को विश्वास में लिया ही नहीं पिछले 3 महीनों से, 4 महीनों से, 28 फरवरी के बाद से आप चुनाव लड़ते रहे और नागरिकों को कहते रहे कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ये विपक्ष जो है ये आपको बरगला रहा है, और अब आप अचानक से खड़े होकर कह रहे हैं कि इतना बड़ा, आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री बता रहा है इतने संकट हैं, और वही कह रहे थे डॉक्टर साहब कि अब कोई संकट नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री अगर लौट के आए, जैसे जो खाड़ी का संकट है उसकी दुनिया के कई देशों ने तैयारी की थी, बकायदा। आपने जी। कोई तैयारी नहीं, बाकायदा तैयारी की थी। यूरोप ने तैयारी की, यूरोप के नागरिकों ने तैयारी की हुई, छोटे छोटे मुल्कों ने की हुई है, हमने कुछ नहीं की। नेपाल से कभी कोई ऐसी खबर नहीं सुनी होगी आपने, या बांग्लादेश से, जैसी भारत से आपको प्राप्त हो रही है कि क्या क्या नागरिकों को भुगतना है। जी। तो ये जो हमारी लीडरशिप है, इसके बारे में जो गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार हैं, दलाल और कलाल दोनों, वो दारूडिये, वो जिस तरह का, वो नागरिकों को पता नहीं चलने देंगे कि वो क्या हो रहा है। हमको ये जो बातचीत है इसका जो उपसंहार है वो ये है कि जो ईरान का प्रपोजल था वो ट्रंप ने मना कर दिया है, अस्वीकार कर दिया। और जो खाड़ी की लड़ाई को, इजराइल का इंटरेस्ट है कि लड़ाई जारी रहे। इजराइल ने कह दिया है कि वॉर इज ऑन। जी। इसका मतलब है कि अगर हमारे संकटों का कारण खाड़ी का युद्ध है और हमने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की हुई है, युद्ध से निपटने की, युद्ध के कारण होने वाली दिक्कतों से, और हमारे सब देशों से संबंध अगर खराब हो गए हैं, चीन से भी, रूस से भी, अब ईरान से भी, तो हमको, देश को, नागरिकों को बड़े संकटों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं कि हाँ। तो उसमें जो निचोड़ है वो ये कि हम लोगों ने अभी उसके, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फोर्स ही नहीं किया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारी फसलों पर क्या असर पड़ेगा, हमारे कारखानों पर, हमारे रोजगार धंधों पर, हमारी इंडस्ट्री पर, हमारे नागरिक हितों पर, हमारे ऑफिसेस पर, हमारे काम करने की जगहों पर क्या असर पड़ेगा, स्कूलों पर, कॉलेजों पर। और क्या इसमें ये भी छुपा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल के दाम और कुकिंग गैस के दाम बढ़ सकते हैं, कि बेहताशा बढ़ सकते हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री का कथन उस बढ़ोतरी की कोई भूमिका को तैयार करने के लिए है कि आपको, नागरिकों को अपने कमर के पट्टे, बेल्ट कस के तैयार रखना चाहिए? जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बातचीत है प्रधानमंत्री के भाषण पर, शायद और किसी चैनल पर मैं देख नहीं पाया, आपने शायद देखी होगी, तो मुझे पता नहीं। नहीं, नहीं, जाहिर तौर पे बहुत ज़रूरी है बात करना ये, और शायद इसलिए भी कि सबको तैयार इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि जब 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 वक्त था और जब वक्त है, तो आपको बचाने के लिए मोदी जी नहीं आने वाले। वो मोदी जी ने कहा कि अब आप अपने अपने इंतजाम खुद कर लें, क्योंकि अब ये हो रहा है, और हम शायद ये वो अब एक तरह से वो मान भी रहे हैं कि वो उनके बस में कुछ है नहीं इसमें, देश को बचाने का या देश को इसमें से बाहर निकालने का रास्ता, जो वो अब लोगों को नहीं, करना। मैं मैं ऐसा नहीं अभी कंक्लूड करना चाहता हूँ कि उनके हाथ में नहीं है, या वो, मैं अभी देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। मतलब एक जो डेस्परेशन है उनके कहने में, एक निराशा है वो,
ये एक सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 28 फरवरी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने नहीं खाड़ी वो तो पर है सर, कुछ पर कहा है। उसके उसके अगले ही दिन जब वो सोमनाथ में जाके फोटो खिंचवा लेते हैं अपना, और एकदम फिर राजा की मुद्रा में जैसे ही कैमरा सामने आता है तो फिर वो एक नया एकदम नए तरह से वो पुनर्जीवित होने लगते हैं, और दिखता है कि बिल्कुल वापस सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है उनका 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 तो सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा कि पूरा देश और दुनिया देख सकती है। भारत के बारे में पता नहीं कि वो उनको उनको भारत में कितना ठीक और सही चल रहा है, ये सवाल है। और फिर एक समय ऐसा होना ही पड़ेगा जब हम सबको ये देखना पड़ेगा कि मोदी किस तरफ जा रहे हैं और भारत किस तरफ जा रहा है। और ये सबसे बड़ा जो फॉल्ट लाइन जो पिछले 12 साल में उभर के आ रही वो ये है कि भारत कहाँ है और मोदी जी कहाँ है, और कौन किस तरह से किसको किस उसमें छोड़ा जा रहा है, किसके हाल पे छोड़ा जा रहा है उसको। वो चाहे नोटबंदी का पता समय नहीं था, कोविड था, या अभी क्या आज अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है। प्रधानमंत्री कहाँ है तो पता नहीं था, वो कहाँ रहते हैं ये भी पता नहीं है, पर देश के लिए तो बहुत ये संकट का समय है। जी। और अ, अ, वो कैसे निपटेंगे पता नहीं है, मतलब नागरिक कैसे निपटेंगे पता नहीं, क्योंकि नागरिक तो अब निकाल ही लेता है, मतलब हम लोग शायद भारतीय लोग इस बात को, मतलब हम कष्टों के बीच में से निकले हुए, हमारी कौम और पूरी सिविलाइजेशन रही है तो निकाल लेते हैं। पर एक इतनी अच्छी जगह पर थे 2012 के समय में, और अभी जहाँ पर हैं उसका और ये किन के मास्टर स्ट्रोक के कारण हुआ है, ये सवाल शायद जिस दिन देश पूछना शुरू करेगा शायद तब उस जवाब भी मिलने शुरू होंगे। तो इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं श्रवण जी। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने के लिए, और दर्शकों आपका भी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, और इसको लाइक करिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।